किसी भी वक्त हो सकता है वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों पर हमला। मांगी जा रही है अमेरिका की मदद। वेनेजुएला पर हमले की अटकलों के बीच अमेरिका का फैसला। ट्रंप पीछे हटे या बदली अपनी रणनीति, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वेनेजुएला पर कोई हमला नहीं होने जा रहा है। ट्रंप ने उन खबरों का खंडन किया था जिनमें यह कहा गया था कि अमेरिका वेनेजुएला पर सैन्य हमला करने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में कैरेबियाई क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक ताकतों में भारी इजाफे ने ऐसे कयासों को हवा दी थी कि ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकता है। कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ट्रंप ने यह बयान देकर फिलहाल हमले की अटकलों पर रोक जरूर लगा दी है, लेकिन असली रणनीति शायद कुछ और ही है। पिछले कुछ महीनों से ट्रंप प्रशासन दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रों में दक्षिण अमेरिकी देशों में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के नाम पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि यह ऑपरेशन सिर्फ ड्रग माफियाओं के खिलाफ है, लेकिन वेनेजुएला का मानना है कि ये उसके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि वेनेजुएला हमारा निशाना नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने खुद संकेत दिया था कि ड्रग तस्करी से जुड़ी कार्रवाइयों का दायरा जल्द बढ़ाया जा सकता है। उनके इस बयान ने ही हमले की अटकलों को जन्म दिया था। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ट्रंप क्यों पलटे। दो बड़े दबाव सामने आए हैं ट्रंप के पलटने के। पहला, अमेरिकी कांग्रेस में विरोध बढ़ गया है। जी हां, अमेरिकी सीनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों नेताओं ने ट्रंप प्रशासन से पूछताछ की है कि इस सैन्य कार्रवाई का कानूनी आधार आखिर क्या है। सीनेटर रोजर विकर और जैक रीड का कहना है कि उन्होंने सितंबर और अक्टूबर में 2 बार प्रशासन से लिखित जानकारी मांगी, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इससे यह धारणा मजबूत हुई कि व्हाइट हाउस कुछ गुप्त एजेंडा पर काम कर रहा है, जिसे फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सवाल उठे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त वोल्कर टुर्क ने अमेरिकी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। उनके अनुसार सितंबर से अब तक कैरेबियाई और प्रशांत इलाकों में 60 से ज्यादा लोग अमेरिकी हमलों में मारे जा चुके हैं। तुर्क ने मांग की है कि वाशिंगटन तुरंत इन कार्रवाइयों को रोके और ये स्वतंत्र जांच कराई जाए। अब आपको बता रहे हैं कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जैसे पड़ोसी देशों में भी माहौल गर्म है। वहां सेना को अलर्ट पर रखा गया है और सभी सैन्य अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। स्थानीय मीडिया का कहना है कि सैनिकों को तुरंत बेस पर लौटने के आदेश मिले हैं। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो लंबे समय से अमेरिका के एंटी ड्रग अभियानों का समर्थन करता आया है, जबकि वेनेजुएला के साथ उसके रिश्ते ठंडे हैं। इसीलिए वेनेजुएला को डर है कि अमेरिकी कार्रवाई अप्रत्यक्ष रूप से उसके खिलाफ ही हो रही है। हालांकि ट्रंप ने हमला न करने की बात कही है, पर कैरेबियाई सागर में बढ़ती सैन्य मौजूदगी किसी बड़े राजनीतिक इशारे से कम नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ट्रंप मादुरो के तख्तापलट के विचार से पीछे हटे हैं, यह सिर्फ एक नई रणनीति है। फिलहाल वाशिंगटन चुप है, काराकस चिंतित है और दुनिया देख रही है कि ये समुद्री संघर्ष आखिर किस दिशा में जाता है। इसी के साथ ही इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।